पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। आप सबों को जय मसीह की। पवित्र शास्त्र बाइबल में से कुलुस्सियों की पत्री 3 अध्याय 1 से लेकर 3 आयत तक यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। संत पौलुस की पत्री कुलुस्सियों के नाम। यहाँ पर परमेश्वर का दास संत पौलुस मानव जाति को और कलीसिया को ये बात बताने जा रहे थे कि स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाओ। और कई बार हम जब इस संसार में रहते हैं और इस संसार को देखते हैं तो हमारा मन इस संसार में लग जाता है। और हम जब देखते हैं कि कोई खिलाड़ी, कोई स्पोर्टमैन, वो पूरी रीति से अपने ध्यान को उस खेल के हर एक पहलू के प्रति फोकस रहता है या केंद्रित रहता है, ताकि अपनी अच्छी प्रतिभा को दिखा करके और उस इनाम को प्राप्त कर सके। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो डॉक्टर होता है वो रोगी को ठीक करने के लिए उसके प्रति पूरा फोकस रहता है। और हम इसी प्रकार से कई चीज़ों को संसार में देखते हैं। और यहाँ पर संत पौलुस जो है ये इसलिए यह हमें अचंभित नहीं करता है, क्योंकि पौलुस इसे थियोलॉजिकल नजरिए से हट करके एक व्यवहारिक जीवन की ओर मोड़ता है, जब वो कहता है, अतः जब मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं को खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है या विराजमान है, परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार से कहती है कि हम एक ऐसे संसार में जी रहे हैं जो अल्पकालिक है या कम समय का है। पवित्र शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता होता है कि ये पृथ्वी और ये आकाश टल जाएंगे और नया यरूशलेम, नया पृथ्वी परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से इस संसार में आएगा। और ये जब हम इस संसार में रहते हैं, पीड़ा और अति आनंद, धन, गरीबी, आनंद, दुख, समझ, मूर्खता, मानव जीवन और इस प्रकार इस पृथ्वी की हर एक चीज दिनांकित है, निर्धारित है। एक दिन ऐसा आएगा जब यह सब कुछ समाप्त हो जाएगा। एक नया राज, परमेश्वर का राज उसकी जगह आएगा जहां से प्रेम, शांति और आनंद, और हम सब उसी में जीवन निर्वाह करेंगे। संत पौलुस लिखते हैं, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम यहाँ पर इस संसार पर, इस पृथ्वी पर एक यात्री के समान हैं। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का आने का इंतजार कर रहे हैं या बाट जो रहे हैं। यह पृथ्वी अभी सिर्फ हमारा कार्यस्थल है या हमारा वर्कशॉप है, जहां पर हम कुछ समय के लिए या कुछ दिनों के लिए हैं। इसलिए हमें अपना मन स्वर्गीय स्थानों में लगाना है, ना कि इस पृथ्वी पर की बातों पर। हम इस पृथ्वी पर बसने नहीं जा रहे। हमारे विचार स्वर्गीय होने चाहिए, जो हमारा भविष्य का घर है, अर्थात स्वर्ग। इस बात को समझने के लिए मैं आप लोग को एक कहानी बताता हूँ। एक बार एक राजकुमार को एक लकड़हारा चुरा करके ले गया और उसे घर में पाला पोसा और बड़ा हुआ। और जब वो जवान हो गया तो एक दिन कोई राजा का दरबारी लकड़हारे के घर में आया, और जब उस राजकुमार से वो मिला तो पहचान गया उसको
और उस राजकुमार को बताया कि तुम लकड़हारे नहीं हो, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम राजकुमार हो। उस दिन से वो जब उसको पता चल गया कि वो राजकुमार है, तो राजकुमार के जैसा जीवन जीने लगा, राजकुमार के जैसे सोचने लगा। ठीक इसी प्रकार हम भी जब इस पृथ्वी पर रहते हैं, हमें नहीं पता होता है, हम भी अंधकार में, पाप में जीवन व्यतीत करते हैं और संसार की सारी सुख सुविधाओं पर मन लगाते हैं और हमको लगता है कि यही हमारा जीवन है। लेकिन जब हम पता चलता है कि हम यीशु मसीह के राज्य के राजकुमार हैं, तो हमारा जीवन बदल जाता है और हम इस संसार के सदृश बुराई या संसार के लोभ लालच से निकल करके हम एक राजकुमार के जैसे जीने लगते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम सब उसी परमेश्वर के संतान, बेटा और बेटी हैं। मैं एक दूसरा उदाहरण से भी आपको बताना चाहता हूँ। एक बार एक अंतरिक्ष यात्री जब वो चांद पर गया, तो वहाँ एक बड़े चट्टान को पकड़ करके कहने लगा कि मैं अभी इस पर अपना घर बनाऊंगा, मैं यहीं बस जाऊंगा। जबकि उस अंतरिक्ष यात्री को पता है कि वो कुछ समय के लिए है, कुछ दिनों के लिए वहां पर है, फिर वापस उसको पृथ्वी पर ही आना है। इसी प्रकार का हमारा जीवन होता है। हमें पता है कि हम इस पृथ्वी पर हमारा जीवन 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60, 70 या ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल का है, लेकिन एक दिन हमें इस पृथ्वी पर छोड़ करके जाना है। इस पृथ्वी पर से हम कुछ भी ले जा नहीं सकते, फिर क्यों हम अपने नाम, अपने शोहरत, अपना संपत्ति को बढ़ाने में, अपने वैभव को बढ़ाने में हम लगे रहते हैं, जबकि पवित्र शास्त्र बाइबल साफ बताती है कि मनुष्य मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा। और जिस प्रकार से मैंने पहले ही बताया कि ये हमारे लिए एक वर्कशॉप है या कार्यस्थल है और हम सब एक यात्री हैं, तो हमें अपने मंजिल, अपने स्थायी घर स्वर्ग की ओर मन लगाना है और स्वर्गीय वस्तुओं पर ही मन लगाना है। और जबकि हम सब इन दिनों में लेंट के सीजन में उपवास में हैं और हमें प्रभु के उत्साह को याद करते रहना है, उसके जैसा मन रखना है जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह का मन था, और प्रभु से हमें भटकाने वाली सारी बातों को अपने जीवन से हटाना है। और सबसे बड़ी बात, हमारे शारीरिक इच्छाओं पर विजय और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें जयवंत होना है। जब यीशु मसीह भी इस संसार में थे, शैतान भी यीशु मसीह के पास आया और इस संसार का सारा वैभव दिखा करके बोला, आप मुझे दंडवत करें तो मैं ये सब आपको दे दूंगा। और हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनकी बातों पर नहीं आया और शैतान को दंडवत नहीं किया और इस संसार की चाह नहीं की। और हम भी उसी प्रभु के अनुयायी हैं, उनके आज्ञाओं को मानने वाले हैं, तो हमें भी अपने शारीरिक इच्छाओं पर जयवंत होना है। यदि आज हमारा परिस्थिति चाहे कुछ क्यों ना हो, संसार में हम उलझे क्यों ना हो, हमें अपने शारीरिक इच्छा पर जयवंत होना है और हमें इस संसार के सदृश नहीं वरन स्वर्गीय वस्तुओं की खोज पे लगे रहना है और हमें अपने आप को तैयार करना है। इस संसार में हम देखते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो संसार में रहते हुए भी एक अच्छा जीवन जी रहे हैं और अपने ध्यान को पूरी तरीके से फोकस्ड हैं कि वो लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएंगे, और हमें भी इसी प्रकार से करना चाहिए। क्या मैं पाने की होड़ में हूँ? क्या वह स्थायी है या अस्थायी है? क्या मैंने कभी मृत्यु के बाद के जीवन के विषय में विचार किया है? क्या मैं प्रभु के दोबारा आगमन के लिए अपने आप को तैयार किया हूँ या नहीं किया हूँ? मैं धन को इकट्ठा करने की होड़ में नहीं लगूंगा। मैं सिर्फ पैसे कमाने और पैसे के लिए कार्य करने के लिए नहीं जीऊंगा, वरन मैं अपने आप को प्रभु के राज्य के लिए तैयार करूंगा ताकि मैं एक दिन प्रभु के साथ स्वर्ग में जा सकूं। आप सभी को सुनने के लिए धन्यवाद। जय मसीह।